घर से नहीं निकलना। अब नीचे मेरे वालिदैन का घर है, ऊपर उस औरत का घर है। वो औरत कहती है पहले ऊपर मेरा घर है, नीचे मेरे वालिदैन का घर है। अब मेरा वालिद बीमार है। इस हदीस पे तवज्जो कीजिए और इस हदीस को मुआशरे में फैलाइए कि ये जो दुख दर्द हैं ये खत्म हो जाएंगे। कि वो कासिद बेटी है कि मेरे शौहर ने मुझे हुक्म दिया है कि अपने घर से नहीं निकलना। नीचे मेरे घर के नीचे मेरे वालिदैन का घर है, मेरे वालिद बीमार है, क्या मुझे इजाजत मिल सकती है कि मैं उसके घर के अंदर जाऊं? अब शौहर तो चला गया है सफर पे। आमना के लाल फरमाते हैं बेहतर यही है कि तू अपने शौहर के हुक्म को मुकद्दम रखे। वो औरत रुक जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कासिद बैठी है, हुजूर मेरा वालिद करीबुल मौत हो चुका है, क्या अब मुझे इजाजत मिल सकती है कि मैं उसके घर जाऊं, उसकी इयादत करूं, उसकी तीमारदारी करूं? हालांकि इयादत और तीमारदारी की भी बहुत बड़ी जजा है, बहुत बड़ा सवाब है। आमना के लाल फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए किसी बीमार की तीमारदारी करता है, मालिक उसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन आमना के लाल फरमाते हैं नहीं, अगर तू अपने शोहर के हुक्म को मुकद्दम रखे तो ये तेरे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद उसका वालिद फौत हो जाता है। फिर उसने कासिद भेजा कि हुजूर मुझे जाने की इजाजत मिल सकती है या अपने शोहर के हुक्म को मुकद्दम रखूं? आमना के लाल फरमाते हैं बेहतर तो यही है कि तू अपने शोहर के हुक्म को मुकद्दम रखे। सुभान अल्लाह। बीमार था नहीं गई, करीबुल मौत था नहीं गई, फौत हो गया नहीं गई, उसकी तदफीन होती है, नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, उसकी तदफीन होती है। उस बंदे की तदफीन करके आमना के लाल और साथ में साहबा तशरीफ लेके आ रहे हैं तो आमना के लाल फरमाते हैं कि इस बंदे की बख्शिश हो गई। सुभान अल्लाह। इस बंदे की बख्शिश हो गई। साहबा कराम अर्ज करते हैं बंदा नवाज अमल कौन सा किया था, किस अमल की वजह से इस बंदे की बख्शिश होती है? तो आमना के लाल फरमाते हैं कि इसने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि उसने दीन इस्लाम को मुकद्दम रखा है। इसकी बेटी ने अपने शौहर के हुक्म पे अमल किया है, उसके अमल करने की वजह से रब्बे कायनात ने इस बंदे की बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह। कि किस वजह से था? ये अच्छी तरबियत की वजह से था। सुभान अल्लाह। अच्छी तरबियत की वजह से था। तो अदीदान मोहतरम, ये इस्लाम अगर कोई इस पे चलता है उसका घर भी संवरता है, उसकी आखिरत भी संवरती है, उसकी दुनिया भी संवरती है। लेकिन हम सिर्फ नारे लगाने वाले रह गए हैं। हमने इस्लाम को सही कमा हक़्क़हू पढ़ा भी नहीं है। जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इस मुआशरे के लिए नूर मान के आए थे, आज अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दीन है भी नहीं। मेरे दोस्त, इसको अपने अंदर जगह दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये उस मुआशरे के अंदर फरमाया है जिस मुआशरे के अंदर बेटी की इज्जत नहीं है, मकाम नहीं है, मर्तबा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आमना के लाल वहां बेटी को इज्जत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह आगे चलते हैं। बहन की क्या इज्जत थी, बल्कि अगर अरब मुआशरा आमना के लाल के तशरीफ लाने से पहले जिनके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं थी, वो सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते थे। कुरान गवाह है कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे, खुले दुश्मन थे। ये तो आमना के लाल की तशरीफ आवरी का सदका है कि जो खुले दुश्मन थे वो आपस में भाई भाई जाते। सुभान अल्लाह। वो मुआशरा जिसके अंदर इज्जत नहीं थी, वकार नहीं था, मकाम नहीं था, उसी मुआशरे के अंदर औरत को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मकाम दिलवा दिया। सुभान अल्लाह। जिस तरह बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, बहन की कोई भी इज्जत नहीं थी, लेकिन आमना के लाल के मामलात तो देखिए, आमना के लाल के उस सदकात को देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जंग के मौका पे अपने खैमे में तशरीफ फरमा है और जिनके साथ जंग हुई है उनके बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया गया। अब वो खानदान वाले, क्योंकि उस दौर के अंदर जो जंग होती थी अगर कोई कैदी बन जाते थे फिदिया दे के उनको छुड़वाया जाता था। अब बहुत सारे लोग, खानदान के बहुत सारे लोग वहां कैदी बन जाते हैं, बाकी जो रह जाते हैं बाकी अपने खानदान वालों से चंदा कर रहे हैं कि जनाब पैसे दें, अपने खानदान वाले कैदियों को छुड़वाना है। अब क्या हुआ,
एक घर के अंदर जाते हैं, घर से एक औरत निकलती है। उसने कहा कौन सा चंदा? कहा एक नबी अपने आप को नबी कहलवाता है, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका नाम है। उनके साथ हमारी जंग हुई है, हमारे लोग बहुत सारे कैदी बन चुके हैं, हमने फिदिया देना है, पैसे देना है, अपने लोगों को छुड़वाना है, तुम भी हमें चंदा दो। कहा उस निकलने वाली औरत ने पूछा उसका नाम क्या तुम बोले हो? उन्होंने कहा उसका नाम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने कहा इस चंदे को छोड़ो, इस चंदे को छोड़ो, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारा काम मैं करके देती हूँ। सुभान अल्लाह। अब वो औरत चलती है। अब खानदान वाले भी हैरान हैं कि फिदिया नहीं देंगे तो छूटेगा कैसे खानदान वाले। लेकिन वो औरत चलते हुए आमना के लाल के खैमे के जब करीब जाती है तो उस वक्त ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदब की आयात हैं वो नादिल हो चुकी थी। सहाबा करम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पहरा दे रहे हैं, हाथों में तलवारें हैं। कहा देहाती औरत रुक जा। उसने कहा खल्लू अन सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन हूँ। सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन हूँ। अब मेरे मुस्तफा ने उस मुआशरे के अंदर कैसा हया पैदा किया था। रिवायात इस चीज पे तस्दीक करती है कि सहाबा की आंखें झुक जाती हैं, तनी हुई तलवारें झुक जाती हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। और जो ही आमना के लाल के खैमे का पर्दा हटता है, जब आमना के लाल उस औरत को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। कहा मेरी बहन कैसी आई है। हालांकि आपको पता है कि आमना के लाल दुर्रे यतीम है। दुर्रे यतीम का माना क्या होता है? जो एक सीप के अंदर सिर्फ एक ही मोती हो। आमना के लाल का सका बहन भाई कोई भी नहीं है। ये हजरत शीमा थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन थी। हजरत हलीमा की बेटी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते हैं। कहा मेरी बहन कैसे आना हुआ? आपके वो हजरत शीमा कहती हैं कि आपके लश्कर वालों ने मेरे खानदान के लोगों को कैद कर लिया है। आमना के लाल उसी वक्त सबको छोड़ देते हैं, साथ में कुछ तोहफे तहफ़ भी देते हैं। बाद में वो चली गई। आमना के लाल ने सब शूरा वालों को बुलाया, उन सहाबा को बुलाया कि जिनके साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा फरमाते थे। फरमाया आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि जिसका तुम्हारे साथ कोई मशवरा नहीं किया। उन्होंने कहा हुजूर बंदा नवाज, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम इसकी हिकमत जानना चाहते हैं। इसके अंदर हिकमत क्या है? आप जो भी कोई काम फरमाते हैं पहले हमारे साथ मशवरा करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस मशवरा करने न करने की हिकमत क्या है? तो मेरे इमाम फरमाते हैं, फखरुल अंबिया फरमाते हैं, कायदुल अंबिया फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमसे मशवरा किया करता था, लेकिन आज मेरे दरबार में मेरी बहन आई थी, इसलिए मैंने मशवरा नहीं किया बल्कि सब लोगों को छोड़ दिया। आज हमें सोचना चाहिए, हमें बहनों का हक देखना चाहिए। आज तो हमारे मुआशरे के अंदर खून सफेद हो चुके हैं, हमारी इज्जतें लुट चुकी है। जो रिश्तेदारियां इस्लाम ने हमें बना के दी थी, जो हमें मकाम मर्तबा इस्लाम ने बना के दिया था, हमने उस सब को छोड़ दिया है। बस पैसा पैसा या अपना घर अपनी जायदाद के बारे में लगे हुए हैं। अगर इन रिश्तेदारियों को हम बरकरार रखते, इन इज्जत के मकाम को हम बरकरार रखते, देखना ये अगर आज भी हम बरकरार रखते हैं, ये जिंदगी भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है।